बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू एमबी फूड सीक्रेट। आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं एक बहुत ही मज़ेदार सालन, कीमा और करेले की रेसिपी लेकर। तो आइए बिना टाइम ज़ाया किए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। कीमा करेले बनाने के लिए ये मेरे पास 1 किलो करेले हैं और करेले इस तरह से होने चाहिए, ना ज़्यादा बड़े और ना ज़्यादा छोटे, दरमियाने साइज़ के अपने करेले ले लेने हैं। करेले को इस तरह पकड़कर इसके दोनों साइडों से ये नोक वाले हिस्से उतार देने और इसको छुरी की मदद से बारीक बारीक इसके छिलके उतार लेने हैं। बहुत ज्यादा छिलके नहीं उतारने, बस हल्के हल्के बारीक से छिलके उतारने हैं। सारे करेलों के छिलके हमने उतार लिए। अब करेले के जो छिलके हमने उतारे हैं इसके ऊपर हमने थोड़ा सा नमक लगा देना है और इसको अच्छी तरह इसमें मलकर आधे घंटे के लिए रख देना है। करेले के छिलके उतारने के बाद जितने करेले आपने भरने हैं उतने करेले आप इसमें से निकाल लें और जो कुछ बड़े करेले हैं उनको हम काट लेंगे। एक तरह के आपने करेले सारे भरने वाले अलग निकाल लेने हैं। इसमें से जितने करेले हमने भरने हैं वो हमने निकाल लिए और बाकी के करेलों को हमने दरमियान में से काट लेना है और इसके बीज निकाल लेने हैं। इसको छुरी की मदद से निकाल ले, हाथ से निकाल ले या किसी चम्मच की मदद से लहदा निकाल ले। बीज निकालने के बाद इसको इस तरह से बारीक बारीक काट लेना है। बहुत ज्यादा मोटे नहीं काटने, बस मुनासिब से आपने काट लेने हैं। इसके भी बीज इसी तरह से निकालकर इसको भी हमने काट लेना है और बाकी सारे करेले भी हमने इसी तरह से काट लेने हैं। आधे करेले हमने इस तरह से बारीक काट लिए हैं और आधे करेले हमने कीमा बनने के लिए रख लिए हैं। कीमा बनने के लिए जो करेले हमने रखे हैं इसके भी हमने बीज निकाल लेने हैं। बीज निकालने के लिए इसकी ऊपर वाली एक साइड पे हमने हल्का सा कट लगाना है, नीचे तक नहीं लगाना, सिर्फ ऊपर तक हमने कट लगाना और इसके बीज निकाल लेने हैं और किसी चम्मच की डंडी से आपने अच्छी तरह से इसके बीज निकाल लेने हैं। इस तरह से हमने सारे करेलों के बीज निकाल लेने हैं। सारे करेलों के बीज हमने निकाल लिए और काट भी लिए। इसके बाद हमने इनके ऊपर नमक लगा देना है और करेले को पकड़कर इसके बीच में भी थोड़ा सा नमक लगा देना है ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह से इसकी कड़वाहट निकल जाए। नमक लगाने का मकसद यही होता है कि इसकी जो कड़वाहट है वो अच्छे से निकल जाए। करेलों को नमक लगाने के बाद इसको थोड़ा सा इस तरह से मिक्स कर ले और आधे घंटे के लिए इसको इस तरह से पड़ा रहने दे। अगर तो आपके पास धूप है तो आप इसको आधे घंटे के लिए धूप में रख दें। अगर धूप नहीं है, रात के वक्त इसको पका रहे हैं तो आप इसे छांव में भी रख सकते हैं। अगली चीज जो हमें कीमा करेले के लिए चाहिए वो है प्याज। इसमें आधा किलो मैंने प्याज लिया है। प्याज आप ज्यादा भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। प्याज को इस तरह से 2 हिस्सों में काट लेना है और इसके ये दोनों तरफ से जो इस तरह के ये हिस्से हैं ये अपने उतार लेने हैं और इसके छिलके उतार लेने हैं। प्याज को इस तरह से आपने 2 हिस्सों में काटकर इसके छिलके उतार लेने हैं। प्याज के छिलके उतारने के बाद इसको अच्छी तरह से धो लेना है। धो के बाद में हम इसको काटेंगे। प्याज के छिलके उतारने के बाद हमने इसको काटना है। प्याज को काटने के बाद नहीं धोना, धोकर काटना है। काटने के लिए आपने इस तरह प्याज को बारीक हिस्सों में कट लगाकर आपने काटना है। अगर आपके पास प्याज वाला बारीक चॉपर है तो आप उसमें भी इसको काट सकते हैं। ज्यादा लंबाई वाली शेप इसमें नहीं काटनी। प्याज को इस तरह से बारीक काट लिया है और करेलों को रखे हुए भी आधा घंटा हो चुका है। अब हमने हाथों से इसी तरह इसको मलकर धोना है ताकि इसकी कड़वाहट निकल जाए। साबुत और कटे हुए करेलों को हमने धो लिया, लेकिन अभी इसमें पानी है। उसके लिए हमने क्या करना है, 2 या 3 करेले पकड़कर उसको इस तरह से दबाकर इनका पानी निचोड़ लेना है। अच्छी तरह से इसका पानी आपने निकाल लेना है। अगर पानी इसमें रहा तो इसमें थोड़ी बहुत कड़वाहट भी रह जाएगी। इसी तरह इनको भी दबाकर पानी इनका निकाल लेना है। करेलों का पानी हमने निचोड़ लिया है और इसके जो छिलके हैं इसको भी हमने धोकर अच्छी तरह से निचोड़ लिया है। अगले स्टेप के लिए एक बड़ा सा बोल ले लेंगे। ये मेरे पास बीफ कीमा है। ये तकरीबन 1.25 किलो के करीब कीमा है जिसको इस तरह से मैंने बारीक कर लिया है और धोकर इसका पानी भी निचोड़ लिया है। वो हम इसमें डाल देंगे।
कीमा डालने के बाद ये जो बारीक प्याज हमने काटा था वो भी हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद ये 5 से 6 अदद टमाटर है जो बारीक कटे हुए हैं और 6 से 7 अदद सब्ज मिर्च है वो भी बारीक कटी हुई है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद इसमें हाफ टेबल स्पून नमक डाल देंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च शामिल करेंगे, 1 टीस्पून चाट मसाला शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च कुटी हुई शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। इसकी खुशबू मुझे तो बहुत प्यारी लगती है, आप जितना डालना चाहें डाल सकते हैं। 1 टीस्पून ही इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून इसमें अजवाइन और सौंफ का पाउडर शामिल करेंगे। ये हाजमे के लिए बहुत अच्छे होते हैं दोनों। मसाले डालने के बाद इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। कीमा इसमें थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, ये इसको भी हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि कीमा और प्याज जो है वो अच्छी तरह से एक जान हो जाए। सारी चीजों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। करेले में बनने वाला मटेरियल हमारा तैयार है। इसके बाद कढ़ाई को चूल्हे पर रखेंगे और उसमें 1 कप ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद इसमें ये जो करेले हमने बनाए हुए थे इसमें ये रख के फ्राई करेंगे। करेलों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। कुछ लोग कच्चे करेले में भी कीमा भर लेते हैं, ऐसा करने से अंदर तक करेले नहीं फ्राई होते और अंदर से कच्चे रह जाते हैं, इसलिए हम इनको पहले फ्राई करेंगे और बाद में भरेंगे। इस तरह हमारे करेले अंदर तक अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसकी साइडें चेंज करते हुए करेले हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन करेलों को निकाल लेते हैं। साबुत करेले निकालने के बाद ये जो कटे हुए करेले वो हमने इसमें डालकर फ्राई कर लेने हैं। जब तक ये कटे हुए करेले फ्राई होते हैं तब तक हम इसके साथ ही करेले में कीमा भर लेते हैं। करेले हमारे ठंडे हो चुके हैं। अब हमने एक करेले को पकड़ना है और इसमें थोड़ा सा कीमा भर देना है। कीमा और प्याज इसमें इतना ही भरें जितना इसमें आसानी से पूरा हो जाए और करेला आसानी के साथ बंद हो जाए। सारे करेले में इसी तरह हमने ये कीमा भर लेना है। करेले में कीमा भरते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि इसमें खाली प्याज या खाली कीमा ना जाए, इसमें सारी चीज़ें एक मिकदार से जाएं। सारे करेलों में हमने इस तरह से कीमा और प्याज भर लिए। अब हमने इसको क्या करना है, इसको धागा लपेटना है। हमने धागे के साथ इसको अच्छी तरह से बंद कर देना है। इसको पहले इस तरह से बंद कर लें और धागे को इस तरह उंगली पर लपेट लें और इसके साथ ही हम इसको इस तरह से इस पर लपेट देंगे ताकि कीमा हमारा करेले से बाहर ना आ सके। दोनों तरफ से आपने इसको अच्छी तरह से लपेट देना है और इसको इस तरह से गिरा लगा लेनी है और ऊपर से ये जो बाकी धागा है हमने छुरी की मदद से काट लेना है। सारे करेलों को इसी तरह हमने धागे के साथ बंद कर देना है। सारे करेलों को हमने इस तरह से धागा लगाकर बंद कर लिया है। ये वाले करेले भी हमारे फ्राई हो चुके हैं, इसको भी हम अब निकाल लेते हैं। ज़्यादा आपने इसको काले नहीं करना, बस इस तरह से ब्राउन से हो जाए तो इसको निकाल लें। करेले निकालने के बाद इसके जो छिलके हमने निचोड़ कर रखे थे वो हम इसमें डालकर फ्राई कर लेंगे। छिलके अगर आप नहीं भी डालना चाहते तो आप इसे मिस भी कर सकते हैं। छिलके भी हमारे अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। इसके बाद हमने इसमें ये वाला मटेरियल डाल देना है। कीमा और प्याज डालने के बाद 1 टीस्पून इसमें हल्दी शामिल कर देंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए इसको कवर कर दें ताकि इसमें जो पानी है वो खुश्क हो जाए और कीमा भी गल जाए। 15 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेते हैं। कीमे में जो पानी था वो खुश्क हो चुका है और कीमा भी तकरीबन हमारा गलने के करीब है। एक दफ़ा इसको हिलाकर हमने इसकी फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है और इसको दम पे रख देना है और इसके साथ ही हमने इसके ये जो करेले हैं ये भी डाल देने हैं। वो भी हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स करके इसको दम पे रख देना है। मिक्स करने के बाद इसको दोबारा 10 मिनट के लिए हमने दम पे रख देना है। कीमे को दम पर रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसको दोबारा चेक कर लेते हैं। अभी इसमें थोड़ा सा पानी है जिसको हम मज़ीद 5 मिनट तक भूनकर इसमें से पानी
खुश्क कर लेते हैं। आग थोड़ी सी तेज़ कर लें ताकि इसमें जो पानी है वो खुश्क हो जाए। इसके बाद कीमा करेले हमारे तैयार हैं। मज़ीद 5 मिनट तक भुनने के बाद इसका पानी खुश्क हो चुका है और कीमा करेले हमारे तैयार हैं। इसके बाद इसका चूल्हा बंद कर देंगे। सर्व करने के लिए इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, देखने में बहुत मज़ेदार है। दिल करता है अभी खा लें इसको, लेकिन अभी इसमें थोड़ा टाइम है, हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। इसके साथ ही हम इसमें थोड़े से करेले रख देंगे। ये थे हमारे मज़ेदार से कीमा करेले। आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की मज़े की रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दुआओं में याद रखिएगा। MP फूड सीक्रेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।